हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस बाय सक्षम। और गाइस आज मैंने अपना चैनल का नाम चेंज कर लिया। और गाइस आज हम पढ़ने वाले चैप्टर 3 रत्नाकर, हिंदी चैप्टर 3 रत्नाकर। और गाइस ये कहानी असली है, सो गाइस आप ये कहानी सुनिए। बहुत पहले की बात है। देश में चारों ओर सुंदर उपवन, पवित्र तपोवन और घने वन थे। उनके आसपास गांव थे। बहुत से गांवों के बाद नगर बसा हुआ था, परंतु ये कथा नगर ग्राम की नहीं, एक वन की है। एक बार नारद मुनि तपोवन से एक वन में जा रहे थे। उस वन में रत्नाकर नामक दस्यु रहता था। रत्नाकर वन में आए लोगों को लूट कर अपना जीवन बिताता था। वह भयानक लुटेरा डाकैत था। नारद जी को रत्नाकर ने घेर लिया। तीर धनुष और भाले से सजे धजे दस्यु ने कठोर स्वर में कहा, जो तुम्हारे पास है निकाल कर रख दो। नारद जी ने उत्तर दिया, मैं साधु हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या दूं? मुझसे बहाना मत करो। प्राण बचाना चाहते हो तो मेरी बात मान जाओ। इस जंगल में मेरा राज्य है। रत्नाकर ने धमकाया, मुझे मारकर पाप क्यों कमा रहे हो? बहुत दिनों से तुम लूट मार कर पाप इकट्ठा कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? नारद जी ने पूछा। मुझे परिवार चलाने के लिए धन चाहिए। इस जंगल में लूटमार से धन कमा रहा हूँ। तुम पाप पुण्य की बात करके भगाना चाहते हो। तुम नहीं भाग सकते, रत्नाकर ने कहा। लूट मार पाप है दस्यु, समझो। धन तो परिवार के लोग पा रहे हैं, तुम्हारे पाप को भी वे अपनाएंगे क्या? नारद जी ने समझाने की कोशिश की। इस बात को समझने की जरूरत है साधु, पर तुम तो भागने के चक्कर में हो। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, डाकू से कहा। मैं भागना नहीं चाहता। तुम मुझे पेड़ में बांध दो, फिर घर जाकर सबसे पूछो कि तुम्हारे पाप में वे शामिल होंगे या नहीं, नारद जी ने समझाया। रत्नाकर को नारद जी पर थोड़ा विश्वास हुआ। उसने उन्हें पेड़ में बांध दिया। वह स्वयं पूछताछ के लिए घर चला गया। घर पर पत्नी तथा बेटों ने उसे खाली हाथ आते देखा। सबको अचरज हुआ। मुख पर गंभीरता छाई हुई थी। वे समझ नहीं सके। रत्नाकर ने पूछा, मैं पाप करके धन कमाता हूँ। इस धन में सबका हिस्सा है। मेरे पाप में भी सबको हिस्सा लेना है। सबने एक साथ उत्तर दिया, हम पाप में भाग नहीं लेंगे। परिवार को खिलाना तो उसका कर्तव्य है। यह सुनकर रत्नाकर की आंखें खुल गई। वह अपने आप पर पछताता नारद जी के पास आया। उन्हें
बंधन से मुक्त कर दिया, क्षमा मांगी, पाप को छोड़ने की प्रतिज्ञा की। नारद जी ने कहा, अच्छे कर्म से जीवन को जीना धर्म है, मानव जन्म की सफलता है। पाप से पशु मत करो, पशु मत बनो, इसके लिए भगवान से क्षमा मांगो। रत्नाकर ने सिर झुकाकर नारद जी के वचन को सुना, भगवान की भक्ति में लग गया। रत्नाकर ही वाल्मीकि बन गया। इन्हें हम आदि कवि मानते हैं। वाल्मीकि ने ही संस्कृत भाषा में रामायण लिखी है। एक बुरा मनुष्य विश्व का महाकवि बन गया, धर्म से धर्म के पथ पर बढ़ गया, पाप से पुण्य के मार्ग पर चल पड़ा। सो गाइस अब हम पढ़ेंगे इसका एक्सरसाइज वर्क। तो गाइस फर्स्ट में शब्दार्थ। रत्नाकर रत्नों का खजाना यानी समुद्र। तपोवन मतलब तप के लिए वन। पथ मतलब रास्ता। गंभीरता मतलब गंभीर होने का भाव। मार्ग मतलब रास्ता। उपवन मतलब उद्यान छोटा वन। दस्यु मतलब लुटेरा डाकैत। भयानक मतलब डरावना। आदि कवि मतलब पहला कवि। अब है संधि। फिर रत्नाकर का आधा करें तो रतन आकर। तपोवन का करेंगे तो तपावन। फिर हो जाएगा रामायण का करेंगे राम आयन। फिर हम पढ़ेंगे तत्सम तद्भव। पुण्य का हो जाएगा पुण्य। चक्कर का चक्र, हाथ का हस्त। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।